वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन विथ मल्टीपल मीडियम और लेटरल शिफ्ट इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का रे डायग्राम का डिटेल से स्टडी किए थे। उसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और मैं पिछले क्लास में कहा था कि अगला जो पॉइंट होगा वो नॉर्मल शिफ्ट का होगा। नॉर्मल शिफ्ट एक शब्द में कहते हैं, वन वर्ड में कहते हैं। एक्चुअली में ये जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। जैसे कि आप कभी तालाब गए होंगे, ठीक है, नदी गए होंगे, तो वहां पर देखिएगा मछली जो है आपको ऊपर दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली मछली बहुत नीचे रहता है। कभी कभी देखिएगा कि अरे पत्थर तो बहुत ऊपर है, जाइएगा तो पता चला धड़ाक देनी इतना पानी में गिर जाइएगा। तो एक्चुअली में आपको जो दिखाई देता है वो अपैरेंट डेप्थ दिखाई देता है। रियल डेप्थ उसका एक्चुअल पोजीशन कहीं और होता है। तो उसी का एक रे डायग्राम बनाए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये एक फ्लास्क लिए हैं जिसमें पूरा पानी से भर दिए हैं, और यहाँ पे एक कॉइन को रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक कॉइन रखे हुए हैं, ठीक है। एक्चुअली में कॉइन का पोजीशन यहाँ है। तो यहाँ से एक लाइट रे सीधा निकलता है, और चूंकि इधर एयर है, इधर क्या है, वाटर है, तो वाटर तो भैया डेंसर होगा और एयर क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। तो यहाँ से एक लाइट रे हमारे आंख तक जा रहा है, तो डेंसर टू रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा। तो हमारा इस पाथ से हट करके थोड़ा सा इधर जाएगा, ये हमारा आंख में पहुंचेगा। तो इसका जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इमेज हमारा कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये आपका है, ये एक्चुअली में अपैरेंट डेप्थ है। ये क्या है हमारा अपैरेंट डेप्थ है, ठीक है। और ये जो यहां से यहां तक है, ये पोजीशन जो है टी, ये आपका रियल डेप्थ है। ये क्या रियल डेप्थ है, जो कॉइन का पोजीशन है हमारा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर, यहाँ फिगर में देखिए तो हमारा ये जो नॉर्मल शिफ्ट हुआ है ई वाला, इस शिफ्ट को हमको निकालना है। डी इक्वल्स टू क्या होगा, यही निकालना है, नॉर्मल शिफ्ट। यही ना कह रहे हैं नॉर्मल शिफ्ट, रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। तो अपैरेंट डेप्थ आपका क्या है, ए आई है, ठीक है। और रियल डेप्थ क्या है, ओ ए है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं जो ए आई है ये अपैरेंट डेप्थ है, अपैरेंट डेप्थ है, और ओ ए आपका क्या है, रियल डेप्थ है। ओ ए क्या है आपका, रियल डेप्थ है, ठीक है। तो आपको एक्चुअली में शिफ्ट निकालना है, मतलब इस डी का वैल्यू कितना इमेज शिफ्ट हुआ है। ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, इमेज है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच कितना शिफ्टिंग हुआ है, इसी चीज का हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो फिगर में देखिए ये जो OA है MN का पैरेलल है। तो अगर पैरेलल होगा, और ये जो OB लाइन है ये क्या है हमारा, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है दोनों पैरेलल लाइन का। तो दोनों पैरेलल लाइन का अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो ध्यान दीजिएगा ये एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल होगा मेरे भाई। तो अल्टरनेट एंगल से क्या होगा, दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। मतलब एंगल AOB और OBN मतलब क्या है, OBN इक्वल होगा, क्यों, आई अल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टी से। इसके बाद देखिए OA पैरेलल टू MN एंड ID इज इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों पैरेलल है, ये जो ID है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो पैरेलल अगर है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा मेरे भाई। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये एंगल क्या है, AIB और MBD, AIB और MBDR हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इससे निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से देखा जाए तो क्या होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर साइन आई बट्टा साइन आर इक्वल्स टू वाटर टू एयर, क्योंकि हमारा ये डेंसर है, ये क्या हमारा डेंसर है, इधर क्या है, रेयर है। तो डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो वाटर टू एयर। अब देखिए यहाँ पर
क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, पिछले क्लास में पढ़े हैं, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो वाटर टू एयर है तो 1/एयर टू वाटर होगा। तो जब हम लोग इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करेंगे तो पलट देंगे तो हमारा ये रिलेशन निकलेगा, एयर टू वाटर इक्वल्स टू साइन आर बटा साइन आई। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इन ट्राइंगल AOB, ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल AOB साइन आई कहेंगे तो साइन आई का परपेंडिकुलर क्या होगा, AB, और हाइपोटेनियस क्या होगा, OB होगा। ठीक है, तो AB बटा OB इक्वेशन 2 कंसीडर कर लीजिए। उसके बाद AIB ट्राइंगल को लीजिए, AIB को लीजिएगा तो यहाँ पर साइन आर होगा, ये हमारा साइन आर का पोजीशन है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा, तो AB डिवाइडेड बाई IB, तो AB डिवाइडेड बाई IB, इसको इक्वेशन आप 3 कंसीडर कर लीजिए। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 में इसमें आपका साइन आर और साइन आई का वैल्यू बैठा देते हैं, तो एयर टू वाटर इक्वल्स टू AB बाई IB डिवाइडेड बाई AB बाई OB। इसको अगर चेंज करेंगे तो ऊपर का फ्रैक्शन जस का तस रहेगा, नीचे वाला पलट जाएगा, तो AB बाई IB इंटू OB बाई AB, AB कटेगा तो OB बाई IB बचेगा, तो म्यू एयर टू वाटर OB बाई IB। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो एपाचर होगा ये गैपिंग बहुत ही कम होता है, तो बहुत कम होने के कारण एपाचर अगर कम होगा तो ये जो OB होगा वो OA के बराबर होगा और ये जो IB होगा AI के बराबर होगा। ठीक है, तो वही चीज कर रहे हैं, OB किसके बराबर हो जाएगा, OA के बराबर, और IB IA के बराबर होगा। तो इस रिलेशन में आप वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, तो म्यू एयर टू वाटर OA बाई IA। अब IA का वैल्यू अगर निकालना है, इस IA का वैल्यू, क्योंकि ये D दिया हुआ है, हमको ही शिफ्ट निकालना है, तो टोटल यहाँ से यहाँ आपको T दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे T दिया है, यहाँ से यहाँ का हाइट, यहाँ से यहाँ का हाइट आपको T गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट। ठीक है, और ये हाइट आपको दिया हुआ है, तो अगर OA में OI माइनस करेंगे तो AI निकल जाएगा, तो वही चीज किए हैं, OA माइनस IO, तो IA निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू बैठाते हैं, OA का वैल्यू T हो गया, OA का वैल्यू T और IO का वैल्यू क्या हो गया, D हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्या किए मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एयर टू वाटर T, एयर टू वाटर D इंटू T, इसको इधर लाए, इसको इधर भेज दिए, T को कॉमन निकाल दिए, तो क्या हो जाएगा, म्यू एयर टू वाटर माइनस 1 इक्वल्स टू म्यू एयर टू वाटर इंटू T। इसको जब इधर भेजेंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, तो ये रिलेशन क्या होगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 बाई म्यू एयर टू वाटर आया, तो इसका वैल्यू देखिए, यहाँ पर हम लोग रिवर्सिबिलिटी किए हुए थे, देख लीजिए यहाँ पर, इसको फिर से आप यहाँ पर बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, D इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, D इक्वल्स टू, मतलब इस रिलेशन को भी याद कर सकते हैं, ये एयर टू वाटर का रिलेशन है, और ये क्या है, एयर टू वाटर के लिए, एयर टू वाटर के लिए, ये क्या है, वाटर टू एयर के लिए। ठीक है, वाटर टू एयर के लिए, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को इसमें लगा दिए, तो हमारा ये रिलेशन बन जाएगा। तो ये था मेरे भाई नॉर्मल शिफ्ट। क्या है, नॉर्मल शिफ्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कितना शिफ्ट हुआ है, तो इतना ही हमारा शिफ्ट हुआ है। ये प्रूविंग ICSE हो, CBSE हो, सभी में पूछता है मेरे भाई, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देता है, रियल डेप्थ और एपारेंट डेप्थ में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल में याद रखिएगा, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट सोर्स है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल तभी निकलता है जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है। लाइट रे क्या होता है हमारा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, तभी हम क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन करते हैं। रेयर टू डेंसर में क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन नहीं होता है। कैलकुलेशन अगर हमको क्रिटिकल एंगल का करना है तो लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में भेजना होगा, याद रख लीजिएगा, डेंसर टू रेयर। अब ध्यान दीजिएगा, डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए, डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए क्या होता है कि लाइट रे नॉर्मल से दूर हटता है, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट तो ये है, लेकिन ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये तो नॉर्मल से दूर हटेगा। तो ऐसे करके अगर इसी पॉइंट से नॉर्मल का पोजीशन को बदलते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है एकदम जो डिवाइडिंग सरफेस है उस पे आ जाएगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो जिस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री होगा, माने कि जब
लाइट रे डेंसर टू रेयर गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाता है, उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में इसका डिफिनेशन आप याद कर सकते हैं, लाइट रे गोज टू द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड angle of refraction become 90 degree, that time of angle of incident ray is called critical angle। ये चीज हो सकता है मेरे भाई, इसका डिफिनेशन याद रखिएगा। तो क्या है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू तभी होगा जिस समय, उसी समय का एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल होगा जिस समय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कब होगा, ये जब डेंसर टू रेयर जाएगा। तो भाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू वाटर टू एयर, क्योंकि वाटर से एयर की ओर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आई का वैल्यू क्या होगा, सी, और आर का वैल्यू 90 डिग्री बैठेगा। सी हमारा क्या क्रिटिकल एंगल है और ये हमारा क्या है, म्यू वाटर टू एयर। अगर यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/म्यू एयर टू वाटर, क्योंकि रेयर टू डेंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान देखिए कि हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं वो रेयर टू डेंसर करते हैं, डेंसर टू रेयर नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग रेयर टू डेंसर के टर्म में लिख देते हैं। उसके बाद साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन सी इक्वल्स टू 1/म्यू एयर टू वाटर। सी को अगर साइन को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होगा। तो सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ब्रैकेट 1/म्यू एयर टू वाटर। और यही सी आपका कौन सा एंगल है मेरे भाई, क्रिटिकल एंगल है। तो आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में, जो एक हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बगल में क्रिटिकल एंगल का टेबल दिए थे। तो देखिए जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ रहा था तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या हो रहा था, हमारा घट रहा था वहां पे। क्यों, तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। यही कारण है कि जैसे जैसे हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ता जाता है, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू घटता जाता है। जिस तरह से हमारा डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, तो इसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है 24.2 डिग्री का। और वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 होता है, इसलिए इसका क्रिटिकल एंगल सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो पिछले क्लास में आपको मैंने एक टेबल दिया था जिसमें मैंने लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल। तो वहां पर बहुत सारा मीडियम का आपको क्रिटिकल एंगल निकाल करके वैल्यू दे दिए हैं। उस एंगल को रट लीजिएगा, क्योंकि वो एंगल डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछता है, वहां उस समय निकाल नहीं सकते क्योंकि आपको टेबल प्रोवाइड नहीं करेगा, बहुत ही अल्टर वैल्यू आता है। तो जितना 12 मीडियम लिखा है उसमें, ठीक है, 12 क्रिटिकल एंगल्स लिखा है, तो 12 क्रिटिकल एंगल्स का वैल्यू को आप क्या कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ताकि आपका एमसीक्यू सॉल्व हो सके। क्योंकि आप आजकल तो एमसीक्यू देने लगा है, इसलिए वो एमसीक्यू आप सही से उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो आज हम लोगों ने क्या देखा मेरे भाई, नॉर्मल शिफ्ट और क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन, ठीक है। नॉर्मल शिफ्ट तो कितना शिफ्ट हुआ, तो इक्वेशन हमने यहाँ निकाल दिया। और क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए क्या किए थे, लाइट रे को डेंसर टू रेयर लेके गए थे, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिस समय 90 डिग्री हुआ था उस समय का एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर कर लिए, और वही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, हमारा क्रिटिकल एंगल हो गया। और उसका इक्वेशन आपको यहाँ पर निकाल के दर दिए हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्रिटिकल एंगल का क्या है, इक्वेशन है। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।